ऑफ एक्स टू द पावर 48 है ना। ये की एक्सपेंशन दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है जिसमें से आपको क्या करना है, एक्स की टू द पावर 48 का कोफिशिएंट पता करना है ना। ये ऑप्शन दिए हैं चार। तो देखो अब इसके हिसाब से हमें जो सीरीज दी है वो किस तरह से दी है उसको लिखो पहले। 1 × 1 + x ऐसे दिया है, +2 × 1 + x का होल स्क्वायर किया है, फिर +3 × 1 + x का क्यूब कर दिया इसने, है ना। ऐसे चल रही है सीरीज, ऐसे सीरीज है ना। लास्ट में जाके कहीं क्या कर दिया, +100 1 + x⁻100, ऐसे सीरीज चल रही। बीच में और भी टर्म आई होंगी, ठीक है। ऐसे लास्ट तक चल रही है सीरीज। अब इसको ध्यान से देखो तो इसके जो 1 + x है ये, है ना, 1 + x सब में है, इसका स्क्वायर चल रहा है। इनके जो कोफिशिएंट है 1 2 3 है ना, फिर 4 आया हुआ, ये 100 तक है। ये अपने आप में क्या है, एपी है ना। 1 2 3 4 100 तक एपी है। और जो 1 + x का स्क्वायर, अगर इसको कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ये अपने आप में क्या लग रहा है, जीपी। कहने का मतलब ये जो सीरीज है ये एपी और जीपी का मिक्स है ना। एपी एंड जीपी है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है एक तरह से, एपी जीपी। तो इस तरह की जब भी सीरीज होती है हमारे पास, उसको करने का सिंपल तरीका ये होता है कि उसको कुछ कंसिडर कर लो। से हमने इसको एस मान लिया। अब जो ये पहला वाला टर्म है 1 + x, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी सीरीज को। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो s × 1 + x हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो है ना। और इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो अब 1 + x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 + x का क्यूब हो जाएगा ये, ऐसा तो आ जाएगा। ये +3 × 1 है ना, x⁻4 हो जाएगी ये। ऐसे चल जाएगा ये, ऐसे चलता रहेगा। अब लास्ट में देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर तो 100 × 1 + x⁻101 आएगा, है ना। और ठीक अगर इससे पहले की टर्म अगर देखना चाहें हम अपने उसके लिए, तो वो हो जाएगा 99 और 1 + x⁻, क्या आया होगा, 100 आया होगा। समझ रहे हो, ऐसा तो आया होगा इससे ठीक पहले की टर्म, है ना। तो इस तरह से सीरीज बनी। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी अगर ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हम क्या करते हैं, 1 - 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट में देखो, s में से s - sx जाएगा, तो यहाँ पर तो बच जाएगा sx खाली लेफ्ट में, है ना। s से s कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे, अब देखो 1 + x में से तो ये नहीं जाएगा, तो लेकिन इसमें से ये जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा। यानी इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये वाला माइनस होगा, है ना। और इसी तरह से इसमें से ये माइनस हुआ होगा, ठीक इसमें से ये माइनस होगा। कहने का मतलब हमारे पास 1 + x तो एज इट इज आएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म इसकी, और ये वाली माइनस हो जाएगी। यानी 2 में 2 × 1 + x का होल स्क्वायर में से ये जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 × 1 + x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक इसे 3 में से 2 गया, 1 आएगा, ये भी 1 ही रहेगा। 1 × 1 + x का क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो। ठीक इसी तरह अगला 1 × 1 + x⁻4 आया होगा, है ना, एंड सोन। और यहाँ पर देखो 100 में से 99 गया, तो ये भी 1 ही आएगा। 1 × 1 + x⁻100 आएगा, है ना। लेकिन इसके बाद ये तो बच जाएगा, ये खाली बच जाएगा, है ना। तो लेकिन ये काय में आएगा, माइनस में आएगा ना साइन, क्योंकि 1 में से इक्वेशन 2 माइनस हो रही है। तो -100 × 1 + x⁻101 ऐसा बन जाएगा। समझ गए यहाँ पर। अब एक तरह से सबको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक अलग से एक सीरीज बन गई। ये कैसी सीरीज बन रही है अपने आप में, मैंने बोला था इसको कैपिटल एक्स कंसिडर करोगे तो एक्स का स्क्वायर x⁻, यानी ये अपने आप में अब खाली जीपी बन गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, ये जीपी सीरीज बन गई, है ना। यानी जीपी सीरीज का सम हो रहा है, और जीपी सीरीज का सम का फार्मूला लगा देंगे अब हम। जीपी सीरीज का सम का फार्मूला क्या होता है, ARn - 1/r - 1, ये तो होता है जीपी सीरीज का, है ना। ये जीपी सीरीज का सम होता है। ए उसका फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है। तो यहाँ ये यूज करेंगे, तो अभी लेफ्ट में तो एज इट इज ऐसे रख दो। यहाँ पर हमने यूज किया तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, 1 + x, है ना। आर क्या हो गया, 1 + x ही हो गया। 1 + x की पावर n, n कितना हो गया, यहाँ 100 तक जा रहा ना, पावर 100 तक है ये, है ना। तो 100 हो गया n, और माइनस हो गया 1, ये हो गया। और नीचे r - 1, यानी 1 + x - 1। समझ रहे हो यहाँ पर, इसका मैंने
सम कर दिया और बचा जो उसको यहाँ अलग से लिख दिया 100 1 प्लस एक्स की पावर 101, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखो इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया और इसको थोड़ा सा करो, ये 1 प्लस एक्स क्या है इसके अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101 और माइनस 1 प्लस एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। नीचे एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, और यहाँ से जो है इसको भी एस एक्स ही रखो। चलो यहाँ से ये एक्स इसके साथ भी आ गया और एक्स इसके साथ भी आ गया, ये समझ गए, इसको अंदर ले लिया एक्स, नीचे एलसीएम जैसा हो गया है ना, माइनस 100 1 प्लस एक्स टू द पावर 101। अब हमें लाना है एक्स की पावर 48 का कोफिशिएंट, है ना, लेकिन अभी ये एक्स यहाँ भी है तो ये माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स ऑन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 100 प्लस एक्स की पावर 101, यहाँ किससे डिवाइड होगा, खाली एक्स से डिवाइड होगा, ये एक्स होगा, सिंपल, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसमें से देखो एक्स टू द पावर 48 का कोफिशिएंट हमें सर्च करना है कि क्या मिलेगा। अब ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर 101 है, अगर हम इसको बायनोमियल से खोलते हैं तो ऐसा होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन का फार्मूला पता ही है आपको, ये निकलता है क्या, एन सी 1 प्लस एन सी 2 एक्स, ऐसे निकलता है पावर 1, फिर ऐसे निकल सॉरी एन सी सॉरी ये ऐसे निकलता है एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, यानी इसकी पावर 1 मान लो या एक्स की पावर 0 मान लो, ऐसे चलता है ये एन सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ अगर यूज करेंगे हम देखो इसमें, और नीचे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर से वो डिवाइड भी तो होगा, तो वहां पर x48 कब आएगा, x48 तब आएगा जब 2 से डिवाइड यानी x50 पे आएगा, कहने का मतलब इसमें से जो कोफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, इसमें से कोफिशिएंट n तो हो गया 101, है ना, और c कहाँ पर जाके मिलेगा 50 पे जाके मिलेगा, क्योंकि ये x50 मिलेगा जब मुझे, है ना, x की पावर 50 का जो कोफिशिएंट होगा उसको जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो x48 मिल जाएगा, समझ रहे, तो कहने का मतलब x48 का कोफिशिएंट इस पहले वाले में से मुझे क्या मिला, माइनस में भी मिलेगा, है ना, तो माइनस ये मिल गया मुझे माइनस 101 C50 मिल गया, इसमें से x48 कोफिशिएंट ऑफ x48 किस में से, इस वाले में से, इसमें से तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं x48। अब यहाँ से देख, यहाँ से कब मिलेगा x48 कोफिशिएंट ऑफ x48, एक्स की पावर 48, यहाँ प्लस तो है ही, है ना, वो इसके साथ ऐड होगा, प्लस ये वाला तो कुछ नहीं होगा, ये तो जीरो हो गया, इसमें कोफिशिएंट है ही नहीं, है ना। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, यहाँ पर x से डिवाइड होना है उसने, यानी 100 तो ये रहेगा ही, x48 100 ये रहेगा, और इसको जब ये खुलेगा अंदर, है ना, तो कब आएगा, एक x से डिवाइड होने के लिए ये 101 तो रहेगा ही, है ना, c कितना हो जाएगा 49 होगा, ये c 49 x की पावर 49 आया होगा वो, उसको मुझे इस x से डिवाइड करूंगा तो 48 हो जाएगा अपने आप, नीचे x है ना, तो इसका मतलब 101 C49 वाला रहेगा मेरे पास, और बाहर से ये 100 है ही, तो इसका मतलब मेरे पास इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ ये होगा 100, है ना। तो इनका टोटल देखा जाए तो क्या होगा, हमें तो टोटल कोफिशिएंट चाहिए ना, तो कोफिशिएंट हो गया 101 C49 ये हो गया, और ये इसके आगे माइनस है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 101 C50, समझ रहे हो, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x48, किस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में, है ना, इसमें जो कोफिशिएंट निकला, इसका तो निकला ही नहीं, समझ रहे हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे, है ना, यानी इस हिसाब से बी जो हमारा राइट चॉइस हो गई। ओके, तो देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है ये।